मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेज में। मैंने लघु उत्तरीय करा दिया। आज विषय उत्तरीय प्रश्न हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब देखिए, अब पढ़ते हैं। इन्होंने बोला 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी के आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। देखिए ये क्या हुआ, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। तो ये कितना ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। देखिए ये पूरा कितना है, 60 मीटर है। ये पूरा 60 मीटर है ना। बात को बोला एक मीनार है, मीनार के शिखर के आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। पहले तो इन्होंने 60 अंश बोला है, 60 अंश कर दीजिए आप यहाँ पर, 60 अंश, और ये कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। 30 अंश, इसे 30 अंश कर दीजिए। अब नाम दे दीजिए कोई भी, ए बी सी डी ई, कोई सब नाम आप दे दीजिए। अब इन्होंने बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अब हम मीनार की ऊंचाई ये है मीनार ना, तो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। क्या करते हैं, h मान लेते हैं। तो लिख देंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है h के बराबर है। देखिए ये h है तो ये भी h हो जाएगा, ठीक है। जब ये h होगा तो AD कितना होगा। देखिए ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है और DB हमारा h है, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, 60 से h कम कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम लिख रहे हैं त्रिभुज, पहले AED में देखिए, सर्वप्रथम त्रिभुज AED में तो इसमें लंब और आधार का संबंध ही देखना है, तो इसलिए tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए tan त्रिभुज AED की बात करें तो tan 30 अंश होगा। थीटा जो है कितना दिया है, 30 अंश, tan 30 अंश बराबर होगा लंब कितना हो जाएगा, लंब देखिए 60 माइनस h हो जाएगा, 60 माइनस h हो जाएगा। आधार ED या CB आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात हम यहाँ पर भूल गए, इन्होंने अवनमन कोण कहा है, तो ऐसे डाट डाट कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना 30 और ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण हम लिख देंगे। और नमन, क्योंकि हम उन्नयन कोण ही ले रहे हैं ना, और नमन कोण, इतना बात हम लिख देंगे, ठीक है। किसी भी कोई पॉइंट छूटने ना पाए, ठीक है। आधार कितना है, ED लिखो या CD लिखो, CB लिखो, सॉरी दोनों बराबर, तो हम CB लिख दे रहे हैं, CB। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर होगा 60 माइनस h बटे CB ऐसे CB। तो CB को तिर्यक गुणा करो, CB एकम CB, तो √3 को इससे गुणा कराओगे तो √3, उधर क्या बचेगा, 60 माइनस h बचेगा। इससे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, यहीं पर छोड़ दो। अब दोबारा त्रिभुज हम लेंगे, पहले छोटा त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज ABC, कोई सा त्रिभुज पहले ले सकते हो। पुनः दोबारा ले रहे हैं तो पुनः लिख देंगे, पुनः त्रिभुज ABC में या ACB में, ABC में तो यहीं पर लंब और आधार का संबंध है, तो इसलिए क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें थीटा जहाँ कितना दे रखा है, 60 अंश, बड़े वाले त्रिभुज में, तो tan 60 अंश। लंब कितना है, देखिए पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60, तो हम 60 कर देंगे। आधार CB हो जाएगा आधार। अब देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 बराबर 60 बटा CB, तो एक मानकर तिर्यक गुणा कराइए आप, तो CB √3 हो जाएगा और 60 एकम 60 हो जाएगा।
तो सी बी बराबर कितना होगा 60। √3 क्या कर रहा है, इधर कर रहा है गुणा, इधर जाएगा करेगा भाग, तो ठीक है इतना निकला। तो इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए हमें क्या करनी है, ये पूरी ऊंचाई निकालनी है, तो हम सी बी का मान रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। सी बी की जगह कि जितना निकला है उतना मान दे देंगे, तो निकला है √3 60 माइनस एच निकला बराबर 60/√3। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले इसको अंदर कर लेते हैं, तो 60√3 हो जाएगा, माइनस माइनस √3 को इससे करेंगे तो h√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60/√3 के, ठीक है। अब देखिए √3 को इससे कराएंगे, आसानी होगी, √3 को गुणा 3 माइनस माइनस h है लिख दीजिए, √3 और √3 का गुणा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 60 के। ये है। अब 6 को 60 को 3 से करेंगे तो 180 आएगा, माइनस माइनस 3 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h आएगा, बराबर कितना उधर 60 है। अब देखिए 3h बराबर 60, ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा भैया 180, ठीक है। 3h बराबर 180 से 60 घटाने को बोल रहा, तो इसका मतलब माइनस का 120, 60 से क्योंकि 180 घटाने को बोल रहा ना, माइनस का 120, दशमलव से माइनस कट जाएगा, इधर गुणा कर रहा उधर भाग करेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 से। तो ऊंचाई कितनी निकली 40 मीटर निकली हमारी मीनार की ऊंचाई, यही हमारी मीनार की ऊंचाई निकली है। पूरी 60 थी तो ये 40 मीनार की ऊंचाई पहाड़ की ऊंचाई से कम है, देखिए वही 40 मीटर निकल आई। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट पार्ट, सॉरी 10 नंबर सवाल, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुके हैं, अगर आप इस नए देख रहे हैं तो आपको शायद समझ में कम आया होगा, लेकिन आप पहले के पार्ट हमारे देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 10, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए ये मान लीजिए कोई भूमि है, ये कोई भूमि है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये इतना कितना है 60 मीटर ऊंचा है, ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई से एक पतंग उड़ रही है। पतंग तो बना देते हैं, पतंग ऐसे ही शायद बनती होती ना, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, इसमें एक डोरी लगी हुई भैया, अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि से एक बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, इससे क्या हुआ जाता है भैया बांध दिया जाता है, ठीक है, बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, इन्होंने बोला है भूमि के साथ ये जो डोरी है इसका झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई की मान ज्ञात कीजिए। डोरी कोई ढील नहीं है, यह मानकर इतना का साइन हमने बांधा है, और हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए डोरी की लंबाई ज्ञात करने का बोल रहा, तो हम इसको एल मान लेते हैं, लंबाई बोले तो लेंथ LENTH ना, तो हम एल मान लेते हैं। तो माना कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10 नंबर, तो माना कि डोरी की लंबाई बराबर है एल के। देखिए डोरी की लंबाई एल है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब लेंगे, अब इसमें क्या करना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ABC में लिख देंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना। देखिए हमें लंब जो है ज्ञात है, आधार
लंब ज्ञात है, सॉरी कर्ण हमें ज्ञात करना है, क्योंकि डोरी की लंबाई और भूमि से बांध दिया तो मतलब यही भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है भाई, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा यहाँ कितना है 60 है, और लंब कितना है, लंब है 60। कर्ण, कर्ण को मैंने एल मान लिया, आप न माने एल फिर भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी सही है। साइन 60 है, उसका मान होता है √3/2 बराबर होता है 60/L के। ठीक, ये सारणी में आप मान देख लेना। तो अब देखिए √3L बराबर 60 दूनी 120 होता है। अब देखिए L बराबर 120 उधर ऐसे है, ये √3 क्या कर रहा है, इधर गुणा उधर जाएगा तो करेगा भाग, तो √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, क्या निकलेगा, तो ये होगा तो 120√3 निकलेगा। √3 का गुणा 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0। तो बराबर क्या निकलेगा 40√3 मीटर डोरी की लंबाई हो गई। इतना आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, कठिन था ही, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब लेते हैं आगे सवाल। 10 नंबर तक हो गए, अभी 11 नंबर ले रहे हैं सवाल। अब देखिए 11 नंबर सवाल ले रहे हैं। 11 नंबर सवाल में क्या बोला है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क की ओर दोनों ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किमी है तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक हवाई जहाज है, ये एक क्या है हवाई जहाज है, इसमें दो गांवों के बीच की दूरी, एक तो ये इधर गांव और दूसरा ये गांव। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, तभी आप सवाल लगा सकते हैं कि अवनमन कोण कितना देखे गए, 45 और 60 देखे गए। पहले 45 देखे गए, फिर उसके बाद 60 देखे गए। ठीक, नाम दे दीजिए आप, A B C D, कोई सा भी नाम दे सकते हैं। और दो गांवों के बीच की दूरी 2 किमी है, ये गांव इसके बीच की दूरी कितना है 2 किमी है। ठीक है, 2 किमी है। अब इन्होंने बोला है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ठीक है हवाई जहाज की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई देखिए, हम इसे h मान लेते हैं, हवाई जहाज की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं h। तो लिखेंगे माना कि हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, माना कि हवाई जहाज की ऊंचाई, माना कि हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h। ये हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी मैंने h मान ली। ठीक है, और हम AD को x भी मान सकते हैं। ठीक, कुछ भी मान लीजिए आप, x भी इसे मान सकते हैं। ठीक है, AD माना कि, मान लीजिए माना कि AD है और x के बराबर है। ठीक है, x मान लीजिए, मान लिया मैंने। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बड़ा सा त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज ABD। चलिए कोई सा त्रिभुज ले लेते हैं, छोटा वाला ही त्रिभुज लेते हैं। लिखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखिए, फिर एक बात भूल गए इन्होंने अवनमन कोण कहा था, तो इसे डॉट लाइन लगाकर इसको लिखेंगे 45 और ये इतना कितना है भी 60 है सर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण बराबर उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर है, तब हम सवाल लगा रहे हैं। अब देखिए ABD में लंब और आधार का संबंध किससे, tan थीटा। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार की। देखिए tan थीटा ABD में 60 है, tan 60 है। लंब कितना है h, आधार कितना मैंने माना है AD को। देखिए ABD है ना, तो इसमें आधार तो हमारा x ही है, हमने x माना।
tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर होगा h/x के। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x√3 निकलेगा, h एकम h। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब दोबारा त्रिभुज ABD हम ले सकते हैं, ABC सॉरी, पुनः हम त्रिभुज ABC में अब बड़ा सा त्रिभुज, क्योंकि मैंने पहले त्रिभुज ABD लिया, अब दोबारा त्रिभुज ABC लेते हैं। पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसमें क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना, देखिए ज्ञात हमें लंब है। ठीक, लंब मतलब लंब हमें ज्ञात करना है और आधार में ज्ञात है। ठीक है, तो लंब पान आधार का है संबंध होता है tan बराबर होता है लंब बटे आधार के, लंब बटे आधार। तो tan थीटा यहाँ कितना है 45 अंश, लंब कितना है भैया, लंब देखिए जो हमारा लंब है वो कितना है h है, आधार आधार पूरा AC होगा ना, तो AD और प्लस DC CD, तो x और प्लस 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, tan 45 अंश का मान कितना होगा 1, h/x प्लस 2 बटे 1, लंब बटे आधार tan थीटा बराबर होता, देखिए लाल बटे कक्का, इसी सूत्र पे देखिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए h एकम h हो जाएगा, x प्लस 2 एकम x प्लस 2, समीकरण 2 नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जगह समीकरण मान रख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। देखिए h का मान x प्लस 2 रख दीजिए, x प्लस 2 बराबर होगा, पहले रुकिए x√3 हम लिख देते हैं इधर, x√3, h का कितना मान निकला x प्लस 2, इतना मान निकला है। ठीक है, तो x√3 ऐसे लिख दीजिए, देखिए इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर x हम लेंगे कामन, x कामन लिया तो बचा करना √3 माइनस का 1 बचा बराबर 2 के। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2, इधर क्या कर रहा है भाग, गुणा उधर जाएगा करेगा भाग √3 माइनस 1 से। तो ठीक है, कोई भी अगर परिमेय संख्या अगर नीचे है रूट की संख्या तो प्लस मानकर ऊपर गुणा करा देते हैं, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। अब देखिए आगे 2, √3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर a² माइनस b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 हो गया ऐसे, √3 और प्लस 1। अब देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो बचेगा 2, √3 प्लस 1, 3 से 1 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, इतने मीटर हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में, लेकिन रुकिए अभी रुकिए, ये हमारा x का मान निकला है। अब बोर्ड में हम इधर लगा दे रहे हैं, अगर आप h की जगह ये मान रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर √3 भी का मान रख सकते हैं 1.732 और प्लस 1। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.732, ये हमारा कितना निकला भाई x का मान निकला है। अब ये हम h के स्थान पर धर देंगे तो हमारा निकल आएगा, ऊंचाई निकल आएगी। अब इधर लगा दे रहे हैं, देखिए h बराबर क्या था, समीकरण 1 x√3 था। ठीक है, तो h बराबर x की जगह कितना निकाले हम 2.732। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान √3 का मान रख देंगे, √3 का क्या मान होता भैया 1.732, तो h। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर क्या होगा देखिए आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और नीचे 100 ही रहेगा, 10 पर हटाकर 0 लेंगे, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हम रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन लाएंगे। चलिए।